नमस्कार। वेलकम टू ब्रेका। ब्रेका में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गणित और रीजनिंग के मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं। अब तक 10 रीजनिंग के 10 ही मैथ के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हमारा मैथ का 11वां सेट है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो भी आए हुए हैं और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, वही हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारे सीक्वेंस से जो है वीडियो पड़े हुए हैं मैथ और रीजनिंग के, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज जो है सेट 11 करेंगे। देर न गवाते हुए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है और 5 कुर्सियां 2 मेजों का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या होगी। 4 कुर्सी है, 3 मेज है, इनकी कीमत 2100 रुपए है। ठीक है। 5 कुर्सी, 2 मेज, 2 मेज, इनकी कीमत क्या है 1750। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एक कुर्सी एक मेज, इसका रेट पूछा है कि आप क्या हो। ठीक। एक तो ये है कि आप जो है इक्वेशन बना लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें फिर इसमें ऐसे कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, शायद वो आप जल्दी कर पाओ। जैसे हम इफिशियंसी निकालते हैं ना उसमें, टाइम एंड वर्क में, ऐसे ही इफिशियंसी निकाल सकते हैं टी और सी की। कैसे? अब डिवाइड कर दो, इधर वाला हिस्सा इससे अपॉन इधर वाला इससे, 0 से 0 कटा, 7 से डिवाइड कर दिया, ये 30, इसे किया 25, इसे फिर किया 6 बार, ये किया 5 बार। क्लियर? तो क्या हुआ 6 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20, इधर हो गया 30, तो इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 10c बराबर ये 15, ये 12, कितना बचा 3t, यानी कि c अपॉन टी 3/10। ये इसकी क्या आ गई इफिशियंसी, यानी कि ये 3x का माल है, ये 10x का माल है। ठीक है। यहाँ रखते हैं एफिशिएंसी, रखते हैं c की जगह 3, t की जगह 10, तो यहाँ रखेंगे c की जगह 3, यहाँ रखो, तो कितना हो गया 4 दिए 4 3 कितना हुआ 12। ठीक है। और ये कितना हो गया 4 दिए 12 और ये 30, किसके बराबर है 2100 के, 2100 के बराबर ही तो था। ये कितना हो गया 42, 42 यूनिट किसके बराबर 2100 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 42, 2100 बट्टे 42, 2100 बट्टे 42, काट दो, कितना हो गया 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, यहाँ पूछ रहा है किसकी 3t की, तो ये कितना हो गया 3t मतलब 3 इंटू 50, ये कितना है 10 इंटू टी, यानी कि 10 इंटू 50। तो ये कितना हो गया 500 रुपए की, तो ये कितनी हो गई 150 रुपए। क्लियर? समझ में आया? तो जो चेयर का मूल्य है वो है 150 और टेबल का जो मूल्य है वो कितना है 500। हमने पहले इफिशियंसी निकाली, डिवाइड किया, जो इक्वल के इधर था वो इसको डिवाइड कर दिया, जो इधर था उसे आपस में डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मैं इधर ले गया 10c, इसको मैं t को इधर, ये हुआ 5 दिया 15, ये 12, उसको इधर ले गया तो 3t। ठीक है। c और t की जो रेशियो आया वो 3 और 10 के रेशियो में आया। जो रेशियो आया वो हमने इसमें पुट कर दिया, चाहे इसमें पुट कर दो। इसमें पुट किया तो ये हुआ 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 10 30, दोनों का इक्वल कितना हुआ 2100, 42 की वैल्यू 2100, एक की वैल्यू कितनी होगी 50। क्लियर? अब एक की वैल्यू 50 है तो यहाँ रख दो, ये कितना था 3x था, तो ये मैंने 3 इंटू 50, ये t की वैल्यू इसमें रख दी t में, तो टेबिल का मूल्य आ गया 10 इंटू 50 यानी कि 500 रुपए। क्लियर?
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और इसे इतनी जल्दी और कैसे भी नहीं किया जा सकता। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 252 और 18 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 90 है, दो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, एलसीएम 252 इंटू 18 इक्वल टू, अंतर दे रखा संख्या का, मतलब पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी y मान ली, अंतर है 90। यानी कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 90 होगी नहीं होगी, ये बताइए आप। होगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 180, 162, 126, 168। क्या दे रखा है? ऑप्शन से करेंगे इसे, ठीक है। देखो 180, 162, 126, 138, ठीक है। आप देखिए इसकी सबकी यूनिट डिजिट अलग है। यूनिट डिजिट क्या है? अलग है। यानी 8 इंटू 2 कितना आएगा? 16, और 16 मतलब यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी? 6 आएगी, इन दोनों की 6 आएगी, ठीक है। इसका मतलब मैं x की जगह ऐसा रख दूं जिससे कि मुझे जो इकाई अंक है वो क्या मिले? 6 मिले। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। तो ये तो x की जगह 180 तो नहीं रख सकते, यहाँ रखें 2, 2 रखेंगे यहाँ, और यहाँ 2 और 2 4, मतलब 2 और 0 2, लेकिन 2 इंटू 2 जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 92, और ये 2 यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, केवल यूनिट डिजिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यार? 4, तो लाना चाहिए हमें 6। अब 6 लेते हैं, यहाँ लिया मैंने 6 और यहाँ लिया मैंने 6, तो 6 और ये कितने हो गए? 96। यानी कि यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो 6 इंटू 6 कितना हुआ? 6। ये आ गया 6। हो सकता है ये भी आ रहा हो। 8 रख के देखते हैं, 8 रखा, 8 यहाँ भी रखा, 8 इंटू ये क्या हुआ? 98। इंटू करेंगे 8 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा? 64, और 4 डिजिट आ रहा, हमें चाहिए 6, तो इसका आंसर क्या हो गया? 126। क्लियर, समझ में आया? तो पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। क्लियर, अगला देखते हैं, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, प्रति घंटे में उसकी गति क्या है? देखिए 455 मीटर कितने मिनट में? 35 मिनट में। 35 मिनट में यानी कि कितने सेकंड बनेंगे? मीटर पर सेकंड में लाना है, इनटू पूछ किस में रहा है? पूछ रहा है किलोमीटर पर सेकंड में, तो 18/5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। अब कर लो इसे सॉल्व, ये 7 से काटो सिर्फ 5 बार, इसे काटो 7 से 6 बार, 5 बार, अब 5 से काट दो, 5 से काटो, 5 से एक बार ही घटेगा, 5 से 13 बार, इसे काटो 6 से 10 बार कटा, ये कितनी बार करा? 3 बार, कितना हो गया? 39, 39/50, और इसका कितना हो गया? 39 दूनी कितने होते हैं? 78, तो कितना आ गया? 0.8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में? आप सोच रहे हो 0.78 ऐसे कैसे ली दिया डायरेक्ट? मैंने आपको अभी बताया, पिछले रीजनिंग में एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया जब भी अपॉन में 50 हो, ऊपर जो है चुपचाप से 2 जीरो लिख दो, सॉरी 2 का गुणा कर दो, और नीचे 100 का भाग कर दो, 39 दूनी 78, 100 का भाग करेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्लियर, समझ में? अगर 50 का गुणा करना है तो 100 का गुणा करो, 2 से भाग दे दो, ठीक है। बस इतना करना है और आंसर जल्दी से जल्दी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 1.25 इंटू 0.05, ये पॉइंट है, और इंटू 0.0004, इसकी वैल्यू पूछ रहा क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है 0.25 इंटू 10 की पावर 8, 2.5 इंटू 10 की पावर 3, 0.25
25 इंटू 10 की पावर -4 या 25 इंटू 10 की पावर 6, ये दे रखे हैं ऑप्शन। करते हैं, देखिए पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 चौका कितने होते हैं? 125 का मैं 4 में गुणा करूंगा तो 100 चौक 400 और 25 चौका 100, कितने हो गए? 500। 500 हो गए इंटू 5 कितने हो गए टोटल? 2500 हो गए। अब पॉइंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर लगाना है तो 4 तो ये, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पॉइंट आ गया। अब इसमें ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है ऐसे, तो पता है कि माइनस तो इधर जाएगा, माइनस ये -6 है, ठीक है, माइनस इधर जाएगा तो 6 से -6 है, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, -4 और पॉइंट -6, ठीक है। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6, मैं अगर यहाँ रखूं 25, 2 जीरो का कोई महत्व नहीं है, इनटू जब मैं इधर लेके आऊंगा तो कितनी है पावर? -6, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन सा आंसर है? 25 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ऑप्शन ये दोनों दे रखे थे तो ये मैंने लिख दिए, लेकिन आंसर क्या है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जब आप पॉइंट इधर लेके जाओगे तो ये 0.25 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 25 को 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25 इंटू 10 की पावर 2, 25 को। तो जब ये 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर -6 है, और आपको पता है कि 10 की पावर -6 है, और पावर क्या है? जब बेस समान होते हैं तो पावर क्या है? ऐड होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 0.25 इंटू 10 की पावर 2 -6 लिख सकता हूँ। 2 -6 और 2 -6 क्या होगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। कैसे होगा? 6 में से, सॉरी 2.5 नहीं, 0.25, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 में से 4, 2 गए, कितने बचे? -4। क्लियर? तो ये भी आंसर होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन थे, तो मैंने यहाँ पे इसलिए दोनों लिखी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4052 और 12576 का HCF क्या होगा? 4052 और 12576 का HCF। ऑप्शन दे रखा है 4 9 12 148, ठीक है। मैंने फिर वही आपको बताया कि हम कभी भी ऐसे क्वेश्चन किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। देखिए पहले ये देखिए, 12 का मतलब क्या है? 3 से कटना चाहिए, तो 4 तो 6 5 11, 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो 3 से नहीं कट रहा तो ये ना तो 12 होगा नहीं होगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, देखते हैं। ये 4 से कट रहा है, ये 4 से 4 3 12 4 7 28 37 जा रहा है इसका, और ये कितना कट रहा है? ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 4, ये कटेगा ही, जाहिर सी बात है, जब ये 4 से कट रहा है तो या तो 4 होगा या 37 होगा। 37 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 40 52 पूरा क्यों करना है? 37 से 37 37 कितना बचा? 3 5 2, कितनी बार जा सकता है? 8 बार, 8 सत्ते 56, 8 बार करते हैं, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा,
8 बार करते हैं, 9 बार, 8 370, 9 बार करते हैं, 63 6 9 3 27 और 6 33, कट गया। 12 से 3 गया 9 1 19, रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्या होगा 4 होगा एचसीएफ। समझ में आ गया। तो पूरा नहीं करना है, ऑप्शन से करना है। 2 तो हमने काट दिए पहले के, 3 से 3 का ये डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये इसका एचसीएफ क्या होगा। 4 डिविजिबल था, ये भी डिविजिबल हो सकता है 4 से, तो इसका मतलब 37 से हमें चेक करना है। तो 37 से अगर ये दोनों होंगे तो ठीक है एचसीएफ, और नहीं है तो नहीं है। क्लियर, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो गया 4। एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रम से पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। देख, ये है एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके जो मध्य बिंदु है इनको मिला दिया, इसकी थी 4, ये यहां से यहां तक समबाहु त्रिभुज है, तो सारी 4 होंगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। आपको पता है कि जब इस किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, रेखाओं की मध्य बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो वो क्या है, सामने वाले के आधी होती है। तो ये कितनी हो जाएगी 2, ये इसके सामने वाली है और ये मध्य बिंदुओं से मिल रही है तो ये भी 2, ये इस रेखा के सामने है और मध्य बिंदुओं से मिल रही है मिड पॉइंट से, तो ये भी 2, यानी कि अंदर वाला भी क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। वही पूछा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो √3/4 कितना होता है इसका 4, ए स्क्वायर होता है ना, √3/4 ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर, रूट यही पूछा था कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा √3। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 2 2 - 4 का स्क्वायर +7 +3 -1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 2 4 स्क्वायर +7 +3 -1 स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया जब भी ब्रैकेट आए तो पहले कोष्टक में हमें सबसे अंदर का जो कोष्टक है उसे बिगाड़ना है, उसे खत्म करना है। कैसे, 4 से 2 गया, कितना बचा -2, और -2 का स्क्वायर 4, 4 और 7 11, 11 और 2 स्क्वायर तो नहीं बीच में, नहीं स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यही स्क्वायर है बस। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 7 11, 11 दूनी 22, नहीं 4 7 11, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, और 25 पंजे 125, 125 -1 124, और इसी का स्क्वायर करना है हमें बस, कर दो स्क्वायर। 24 24 कितने होते हैं 576, 24 दूनी 48, यानी कि 148, 148 कर दो से 6 7 8 5 13 5 1, कितना आ गया 15,376, कितना आ गया 15,376, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 100 से ऊपर के स्क्वायर आप करने जानते होंगे, नहीं जानते तो किसी दिन नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है, b का मान क्या होगा। दो संख्याएं हैं b और 4b, औसत कितना है इनका 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 × 2, तो कितना हो गया ये 5b, बराबर कितना हो गया 10 × 2 20, b कितना हो गया
4। क्लियर, समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक हैं, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है? अब देखिए 67% अंक उसने लिए तो क्या है 192 अंक क्या हुए ज्यादा आ गए उसके 67% अंक। बी ने ये ए ने प्राप्त किए थे और बी ने प्राप्त कितने किए 27%, और ये कितना है 148 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये कितना हो गया 148, सॉरी 48, केवल 48 अंकों से ये कम आ गए। ठीक है, इसके इतने ज्यादा थे, इसके इतने कम थे। अब एक बात है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है 40%, और इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है 0, 4, 2, 240। तो 40% की वैल्यू होगी 240। आप पूछ रहे हो ये हो कैसे गया? इसके 60% थे तो कोई पॉइंट होगा जो x से ज्यादा हो, कोई पॉइंट मान लो उससे ज्यादा है तभी तो ये 192 है, और ये जितने कम है उतने ही तो है। जैसे आपने एक क्वेश्चन भी देखा होगा एसपीसीपी में, कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस में, कि कोई भी चीज 100 रुपए की थी, अगर 90% पे बेची तो उसे हानि हुई, और 120% पे बेची तो उसे कितने भी रुपए का लाभ हुआ। जैसे x रुपए का, इधर y रुपए का, तो इन दोनों को माइनस करके इन दोनों को प्लस करते थे ना, इसमें से घटाते थे, तभी तो इसकी वैल्यू पता पड़ती थी कि इन दोनों का योग है। ऐसे ही सेम है बिल्कुल, कि इसके 60% किसी भी चीज से ज्यादा थे और इसके 27% किसी भी चीज से कम थे, तभी तो 48 कम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों की योग के क्या होगा बराबर होगा। तो 40% बराबर 40। पूछा क्या है? पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य अंक कितने हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य पूछा है, तो 40% बराबर क्या हो गया 240, और कितने चाहिए इसे 40%, 27% कितना है 27% बताओ कितना होगा। 27% होगा 240 इंटू 27/40, इसे काट दो कितना हो गया 60, 27 दूनी 54, 54 दिया 162, परसेंट पूछा है इंटू 100। ठीक है, 27%, सॉरी 100 क्यों, 227 की वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, 27% की वैल्यू पूछ रहा है तो कितने हो गए 162। 27% की वैल्यू पूछा तो मैंने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गया 6 बार। ठीक है, और 27 इंटू 6 कितना हो गया 162। पूछ क्या रहा है कि उसके लिए अंक कितने चाहिए, ये कितने थे ये 48 कम थे, तो 48 और इसमें जोड़ दो। ठीक है, ये कितने थे, इस पे तो फेल हो रहा है ना, इस पे फेल हो रहा है 162 पे, 48 कम है किससे, जितने पास होने चाहिए थे, तो 48 ऐड कर देंगे तो पता पड़ जाएगा पासिंग मार्क्स क्या है। तो कितने हो गए, ये हो गया तुम्हारा 70 और 4 210, 210 अंक चाहिए पास होने के लिए। क्लियर, समझ में? इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसमें 192 घटाने पड़ेंगे, इसमें हमें 48 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंक आ रहे हैं 162, जो कि एक 48 कम है किससे, जितना वो पास होना चाहिए। तो 48 और चाहिए होते तो पास हो जाता, 210 पे पास हो जाता। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है, 16,000 का निवेश करता है, जो 10% की वार्षिक दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है? मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी 10% का सवाल आए तो 2 वर्ष में होता है चक्रवृद्धि सीआई। 2 वर्ष के लिए क्या होता है 21%, और 3 वर्ष के लिए क्या होता है 33.1%। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 16,000 का 33.1
ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दे। ऑप्शन अगर 6 है किसी में, 6 2 में आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखते थे। 16 16 16 थी 48 और 49, 16 थी 48 और 4 52, ये क्या है उसका CI पूछ के रहा है, वो मिश्र धन पूछ रहा है। तो कितना था 16,000, इसमें ऐड कर दो प्लस 16,000, कितना हो जाएगा 296, 296 हो गया, 1 और 2 21,296। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड मार्क्स का है। 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, 56 माइनस 8 प्लस 9, और ये ऊपर लग रहा है बाहर। ठीक है, ये कोष्टक खत्म, और यहाँ तक 56 पे कोष्टक खत्म, ये ठीक है, फिर ये मझला कोष्टक खत्म, प्लस 108 और ये बड़ा कोष्टक खत्म। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने आपको कई बार बताया बोर्ड मार्क्स के सवाल में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी बार अगर आ जाए तो सबसे पहले बार, ये नहीं इसमें से घटा देंगे। ठीक, तो 9 और 8 कितने हुए 17, 56 में से 17 गए, कितने बचे, अगर 16 होते तो 40 बचते, बचे कितने 39, 39 और 42, 39 और 42 कितने हुए 40 और 40 80 और 81, 1/3 का 81 कितना हुआ 27, 27 और 108 कितना हुआ 7 और 8 15, 135, 135 का ये बचा टोटल, इधर कितना है 222, घटा दो, 122 में से 35 घटाओगे आप तो कितना बचा 12 7 11 3 8, ये बचा 87। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो 2 लाइन में आंसर हुआ इसका, हमें केवल अपने दिमाग से करना है। पहले इसे सॉल्व किया, 8 9 17, 56 से कितना 17 घटाया, कितना बचा 39, 39 और 20 42, 81, 81 और 1/3 ये है, 1/3 का 81 कितना हुआ 27, 27 प्लस 1, 27 प्लस 108, सॉरी 27 प्लस 108 कितना हुआ 135, 135 इसमें से घटा दिया, क्या बचा 187 बचा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का गुणनफल 70 31 70 31 25 है और उनका मासा 125 है, ये दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, HCF 125 है, पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। मैंने आपको बताया कई बार कि एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो इसका मतलब इस ये किसके बराबर होगा दिस अपॉन दिस, तो HCF जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो HCF कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में, क्योंकि HCF हमें दे रखा है, तो HCF दे रखा है, तो यहाँ कर लो 70 31 25 अपॉन में कितना है 125, कर दो 5 से भाग, 25 14 6 125। ठीक है,
फिर कर दो 5 से, मतलब 14 पंजे 70, 5 छक्के 30, फिर ये 5 दूनी 10, 5 हम 25, ठीक है। 5 से फिर कर दो, फिर 5 किधर गया, ये कितना गया 2, 8, 1 2 5, ठीक है। फिर 5 से करो, 3 6 2 5, ठीक, कितना हुआ 36 25। ये क्या है आपका एलसीएम है, एलसीएम। क्लियर, समझ में आया क्या है इसका आंसर 36 25, 5 छक्के 30, 36 25, 5 छक्के 30, हाँ 5 25, अच्छा 5 5 25, 5 आया, क्या है 5 आया, 5 25 ऑप्शन में नहीं है, 36 25 तो 25 56 25 625 31 25 और 25, तो कितना है 56 25। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला है 8/7, 8/7 और 12/35 का तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर्मूले क्या होते हैं। एक तो होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती कैसे होता है, ये देखो, याद नहीं करना है, समझना है बस। A/B दे रखा है, यहां निकालना है B/C, ठीक है। मध्यानुपाती होता क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, फिर पहला, वो तीसरा, ठीक है। तो ये जो है ना बी बी, इसमें भी बी है और यहाँ अपॉन, यहाँ क्या है न्यूमरेटर भी है, तो ये जो न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यही है मध्यानुपाती। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर b² होगा ना ये, तो स्क्वायर हटा के कहा जाएगा, ये स्क्वायर रूट में इंटू a इंटू सी। बस ये फॉर्मूला है। समझना कैसे है कि मध्यानुपाती होता क्या है, बीच वाला, जैसे कि A/B/C, तो ये जो बीच का है ना, यही है मध्यानुपाती। तो ये क्या हो जाएगा, A/B समानुपात B/C। क्लियर, यहां से निकल के आया A/B B/C और B बराबर ये, ठीक है। अब आया तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है, A/B B/C, सेम यही है। तो यहां पूछ रहा है तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात, ये था दूसरा अनुपात, मध्यानुपाती दूसरा अनुपात, क्या है दूसरा, और ये है तीसरा तृतीय अनुपाती, तो ये है तेरा तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि यहाँ की तो दूसरा ही है, ये पूछ रहा है तीसरा। यहाँ c की वैल्यू पता करनी है, तो c की वैल्यू, c इधर क्रॉस में जाएगा तो b इधर क्या हो जाएगा, B²/A। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा तृतीय अनुपाती। अब पूछा चतुर्थानुपाती, A/B, इसमें एक भी अनुपात हमें नहीं पता होता, वो हमें पता करना है, A/B C/D। तो हमें चतुर्थानुपाती पता करना होता है, ये रहा D, तो D बराबर क्या हो जाएगा, BC/A। क्लियर, समझ में आ रहा है। चतुर्थानुपाती यानी 4 अनुपात अलग अलग, तृतीय अनुपाती 3 अनुपात अलग अलग, बीच के दोनों सेम और पहला तीसरा अलग अलग। मध्यानुपाती में पहला दूसरा सेम, दूसरा तीसरा अलग, मतलब दूसरा भी सेम, और इसमें पहला, इसमें ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन इसमें दूसरा निकालना होता है, तो B² बराबर AC, तो अंडर रूट हो जाता है। इसमें तीसरा पूछता है
तो C बराबर 3 अनुपात इसमें दिए होते हैं, 3 अनुपात इसमें 4 अनुपात दिए होते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन। ये पूछ रहा है 8/7 12/35 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब देखिए 8/7 बट्टे 12/35 तृतीय अनुपात का फॉर्मूला लगा रहा हूं, A/B B/C। तो B/C मतलब 12/35, C मतलब मैंने मान लिया कोई x, ठीक है, यही हमें पता करना है। देखिए 7 से इसे काटो, 5 बार, 5 ऊपर जाएगा कितना हो गया 40/12 बराबर 12/35 और नीचे x बराबर x को इधर ले आओ, x बराबर 12 इंटू 12 अपॉन कितना हुआ 40 इंटू 35, काट दो, 4 से इसे 3 बार, ये 4 से 10 बार, ये 6 बार गया और ये कितनी बार गया 5 बार, कितना हो गया 18/35 पंजे कितने हुए 155 25 35 35 15 और 175 175। क्लियर, तो क्या हुआ 18,175, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या है। 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट का 22% 22% कितना है 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड यानी सेकंड में ही चेंज कर लो, 72 सेकंड हो गई। इसे भी चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सेकंड में 60 इंटू 60 इंटू बाई 60 इंटू 60, ठीक है, और बाई परसेंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे 100, 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक, और 6 से ये कट गए, 36 दूनी 72, बाई बराबर क्या आ गया 2। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल बताया था डिफरेंस बराबर P R/100 का स्क्वायर, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। डिफरेंस दे रखा है 480, क्या पूछा है 60 ब्याज का अंतर है, धन पूछा है, P पूछ रहा है, वेट कितना है 8, 8 इंटू 8 बट्टे 100 इंटू 100, ठीक है, 8 से इसे काटेंगे 60 बार कटेगा, फिर 8 से काट दो 7.5, ठीक है, P बराबर क्या हो गया 75,000 रुपये। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला है दो वर्ष के लिए ही था चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज का रेफरेंस बता दिया मैंने कल आपको, और वो भी फॉर्मूला बताया था। अगर ये 2 साल के लिए है और 3 साल के लिए क्या होता है, 3 साल के लिए होता है डी बराबर P R/100 का स्क्वायर R प्लस 300 बट्टे 100। क्लियर, आपको या तो ये फॉर्मूला याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो मैंने दूसरा भी आपको तरीका बताया था, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने R रखा 8 इंटू 8, 8 से इसे काटा 60 बार कटा, फिर 8 से काटा तो 7.5 बार कटा, 100 को इधर ले आए 750, फिर 100 को फिर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 75,000 रुपए। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीता ने कुछ दूरी 1 घंटे 24 मिनट तय की, इस दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से शेष 5 किलोमीटर मतलब घंटे की दर से तय किया, कुल दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है T/टाइम, 2 हिस्सा किसके हिसाब से 4 किलोमीटर के हिसाब से, एक हिस्सा 5 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। टोटल है ये, टोटल कितने हैं 3 यूनिट है ये, ठीक है।
तो 2 यूनिट करें इसमें 4 के हिसाब से, 1 यूनिट किया 5 के हिसाब से, बराबर समय कितना लगा उसे 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट यानी कि 24/60। इधर कितना हो गया 84/60। ये कितना हो गया 20 10 14 14/20। इसे काट दो 3, इसे काट दो 6, 3 का मतलब 2, तो डी बराबर 2। ये क्या है 1 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 2 × 3 बराबर 6 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जस्ते के एक बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनेगी। एक बेलन है, यहाँ गोला बनाया गया है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है यहाँ 6, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 28, ठीक है, ये h है। यहाँ रेडियस कितनी है, व्यास दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5/2, ठीक। पूछ रहा है कितनी गोलियां बनेंगी इसकी इसमें से, तो आयतन देखो दोनों का समान होगा, तो इसके आयतन में इसके आयतन से भाग के लिए है, गोलियों की संख्या आ जाएगी, तो देते हैं। ये कितना होता है πr²h, ये कितना होता है 4/3 πr³, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² बचा, ये कितना है 6 × 6, h कितना है 28, ये कितना है 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ आ गया, r कितना है 1.5/2, 2 15 × 15 कर दिया, तो पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 8, नीचे बट्टे 2 आएगा ना, काट दो, 2 बार कटाइए, इसे काटेंगे 1 0 कटेगा, 4 आ गया, फिर 15 से काट दो 1 0, ये 4 आ गया, फिर कुछ काट सकते हैं, ये काट सकते हैं, 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखो 4 चौक 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 × 28 गुणा कर दो, उसका कितना आ जाएगा 64 28, 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 8 8 6 48 और 8 56 और 3 57, 6 दूनी 12 5 17, कितना आ गया 1772। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आया 1772, ठीक है। 8 6 48 और 4 दूनी 8, 48 और 8 96 और 56 और 3 57, 57 क्यों 59, ठीक है 1792। क्लियर, समझ में आया, तो कितना आंसर आ गया 1792। अगला देखते हैं। मैंने बोला इसका जो आयतन था वो इसके आयतन बराबर होगा, इनकी जितनी भी गोलियां बनेंगी, तो वो मैंने मान ली x मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका आयतन बट्टे इसका आयतन, वो गोलियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने इसकी जगह वैल्यू प्लेस कर दी, 28 को इससे किया डिवाइड, 4 × 15 × 15 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1792, तो इतनी गोलियां हमारी बन जाएगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, AB तथा CD एक दूसरे को 0 बिंदु पर काट रहे हैं, AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, AB CD, ये A ये B,
ये सी और ये डी। ठीक, ओ बिंदु पर काट रहे हैं, ए ओ बी, ए ओ सी कितना है 30 डिग्री है। ए ओ डी किसके बराबर होगा, ये पूछा है, ए ओ डी किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखा है 2 बी ओ डी, 3 बी ओ डी, कोण है ये कोण, ठीक है 3 कोण बी ओ डी, 2 कोण बी ओ डी, 4 कोण बी ओ डी और 5 कोण बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी कहाँ है, ये रहा बी ओ, ये ओ है, बी ओ डी ये वाला कोण, आपको पता है आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 30 होगा। पूछ रहा है कि ये वाला कितना होगा, तो ये आपको पता है ये 30 है, टोटल होता है 180, तो ये कितना बचा 150, 150 बचा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा होगा, तो कितना होगा ये 150, इसका कितना गुना हो गया ये 5 गुना, तो कितना हो गया 5 गुना ये 5 बी ओ डी। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे हो गए, तो आज का सेट इतना ही था। सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने भी पॉसिबल थे, जो भी आने के चांस हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ कराते हैं। रीजनिंग और मैथ के जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।